हम इस आज फिर विदेश के संबंध में कुछ बातें करेंगे। इसके पहले मैंने विदेश से संबंधित 3 वीडियो मैं दे चुका हूं। कौन से भाव विदेश ले जा सकते हैं, कौन से ग्रह विदेश ले जाते हैं, और पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी दशाएं आपको विदेश ले जा सकती हैं। आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग होना चाहिए। वो योग मैंने भाव और ग्रह के जो 2 वीडियो थे उनमें मैंने आपको बताया था विदेश जाने का योग क्या होता है। अब अगर वो योग है तो किस समय जाएंगे, तो पिछला वीडियो मैंने दिया कि इन ग्रहों की दशा अंतर दशा में आप विदेश जा सकते हैं। अब आज मान लेते हैं कि आप विदेश चले गए, तो फिर सवाल ये खड़ा होगा कि क्या विदेश में आपको यश, धन, सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, या समस्याएं आएंगी, या वापस आना होगा। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे विदेश में सफलता की, कि यदि निम्नलिखित गुण हो, योग हो आपकी कुंडली में, तो विदेश में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, धन एवं यश प्राप्त होगा। तो पहला सूत्र है कि कुंडली आपकी किसी भी लग्न की हो। ये कुंडली मैंने केवल उदाहरण के लिए बनाया है। मेष लग्न की कुंडली है, यहां 1 लिखा है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। यहां 4 अंक लिखा हो सकता है, 7 लिखा हो सकता है, 9 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। कुंडली कोई भी लग्न की हो। लेकिन यदि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में, ये द्वादश भाव है, यहां पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में स्थित हो, या उच्च के ग्रह के साथ स्थित हो, या राजयोग कारक ग्रह के साथ स्थित हो, या ऐसे ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर हो, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं यश प्राप्त होता है। द्वादश भाव सूर्य, आपकी कुंडली का सूर्य द्वादश भाव के स्वामी से केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो। जैसे मान लेते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी यहां बैठा हुआ है। अब इस कुंडली में गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और यहां बैठा है, तो फिर सूर्य को इससे केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित होना चाहिए। तो केंद्र कौन से हैं? पहला भाव, चौथा, 7वां और 10वां भाव। पहला भाव तो यही है, तो या तो 7 में स्थित हो, या फिर इससे चतुर्थ भाव में 1 2 3 4 यहां पर स्थित हो, या फिर 5 6 7 यहां पर स्थित हो, या फिर 8 9 10 यहां पर स्थित हो। तो ये हो गए केंद्र भाव। और त्रिकोण, पंचम और नवम त्रिकोण होते हैं। तो यहां से 1 2 3 4 5 5वें भाव, या फिर 6 7 8 9 ये 9वां भाव है यहां से। तो यानी
कि सूर्य यदि द्वादश भाव के स्वामी से केंद्र अथवा त्रिकोण में बलवान होकर स्थित है, तब भी आदमी को विदेश में सफलता प्राप्त होती है। तीसरा सूत्र, यदि नवमेश और द्वादशेश, नवम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी कुंडली में किसी भी केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो। केंद्र भाव कौन से हैं कुंडली के? 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण भाव है 5 और 9। तो यदि द्वादश भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में एक साथ स्थित हों, तब भी व्यक्ति को विदेश में सफलता प्राप्त होती है। इसके अगला सूत्र, लग्नेश एकादशेश यानी 11वें भाव का स्वामी और द्वादशेश, द्वादश भाव का स्वामी, अगर ये तीनों एक साथ स्थित हों या एक दूसरे को देख रहे हों या इन पर गुरु एवं राहु की दृष्टि हो, और अगर गुरु राहु की नहीं है तो इनमें से एक की हो, गुरु की अथवा राहु की, जरूरी है। तो अगर ऐसा है, फिर से बताता हूं, लग्नेश द्वादशेश एकादशेश एक साथ स्थित हो और इन पर अगर ये एक साथ स्थित हैं तो भी आपको विदेश में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, या ये एक दूसरे को देख रहे हैं तब भी विदेश में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लग्नेश का मतलब है आप स्वयं, एकादशेश का मतलब है अर्निंग हाउस का लॉर्ड, विदेश में अर्निंग, और द्वादश भाव तो विदेश का ही है। तो अगर लग्नेश एकादशेश द्वादशेश के साथ स्थित हैं अथवा एक दूसरे को देख रहे हैं तो आपको विदेश में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब अगर ये एक साथ स्थित नहीं है या एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं तो इन तीनों पर गुरु अथवा राहु की या दोनों की दृष्टि अथवा प्रभाव होना चाहिए। प्रभाव से अर्थ है कि साथ में स्थित हो या फिर देख रहे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको विदेश में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अगला सूत्र, तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी एक साथ बैठे हो और इन पर द्वादश भाव के स्वामी की दृष्टि हो या फिर द्वादशेश भी इनके साथ बैठा हो, तृतीय अष्टम द्वादश भाव के स्वामी एक साथ बैठे हो और लग्नेश एकादशेश पर गुरु अथवा राहु या दोनों की दृष्टि हो, तब भी आपको विदेश में यश, नाम, कीर्ति, धन आदि सब कुछ प्राप्त होगा। यहां पर ये जो भी मैंने आपको सूत्र बताए, इसमें गुरु और राहु की दृष्टि का बार बार मैंने उल्लेख किया है। उसका कारण यह है कि काल पुरुष की कुंडली में, ये काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली हमेशा मेष लग्न की होती है। तो काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव का स्वामी होता है। नवम
भाव दूर की यात्रा अथवा विदेश यात्रा का भाव है और गुरु की दूसरी राशि द्वादश भाव में पड़ती है। द्वादश भाव विदेश स्थल का भाव है। तो गुरु का संबंध, गुरु की दोनों राशियों का संबंध विदेश से है, इसलिए गुरु का प्रभाव महत्वपूर्ण है विदेश के लिए। और गुरु धन का कारक भी। गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके अलावा राहु की बात मैंने इसलिए की क्योंकि राहु विदेश का कारक है, तो इसलिए गुरु एवं राहु का प्रभाव इन पर होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है, जो कुछ भी मैंने अभी बताया, तो आपको विदेश में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हर किसी को सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोग जाते हैं और समस्याग्रस्त हो जाते हैं और अंत में उन्हें वापस लौटना होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में उक्त योग है तो आपको लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको वहां सब कुछ प्राप्त होगा। अब इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा विदेश से संबंधित, उसमें मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से योग हैं जो अगर आपकी कुंडली में हैं तो आप विदेश से जाकर वापस लौट आएंगे, निश्चित रूप से आप लौट आएंगे। इसके बाद भी एक दो वीडियो और आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।